और बाकी आप कहते हैं कि नसीहत करें क्योंकि नसीहत हो, तो नसीहत क्या है? नसीहत वही वाली बात है कि हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शिव अली थानवी रहमतुल्लाह ताला के पास जब सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ज़ाहिर अपने वक्त बहुत बड़े मुअर्रिख थे, बहुत बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर थे। तो उन्होंने जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि आप मुझे नसीहत फरमा दीजिए, नसीहत फरमाइए। और वो ये मुसाफा करके जाने वाले थे, जैसे उकड़ू बैठे थे, हज़रत थानवी साहब ने मुसाफा हाथ में हाथ था और फरमाया कि हज़रत कोई नसीहत फरमाइए। तो हज़रत ने उनके हाथ में दिए हुए थे और फरमाया कि हमारे इस तरीक़ यानी ये तसव्वुफ़, हमारी इस तरीक़ की इब्तिदा और इंतहा अपने आप को मिटाना है। हमारी इस तरीक़े तसव्वुफ़ की इब्तिदा और इंतहा अपने आप को मिटाना है, बस ये नसीहत फरमाई। तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बाद में फरमाते हैं कि हज़रत की ये नसीहत मेरे दिल में यूं तीर की तरह चुभी और मुझे अपनी हकीकत नजर आ गई कि यार अपने आप को मिटाने का तो कभी सोचा ही नहीं है। हमने तो सोचा कि अल्लाह ने हमें जिंदा सलाम खड़ा किया है, अब हमें ही बाकी रहना है, पूरे आलम में डंका हमारे ही बजना है। तो ये अपने आप को मिटाना, ये तो उन्वान ही अजीब है। फरमाया कि उस उन्वान ने दिल के अंदर ऐसा पेवस्त हुआ कि हमें हकीकत जिंदगी की समझ में आ गई कि वाकई अपने आप को मिटाना ही असल, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो गोया कि ये मिटाना अपने आप को, ये सबसे बड़ी मेराज है हर चीज। और यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आला तरीन वसफ जो है वो तवाज़ु थी। आप में जो आजिज़ और तवाज़ु थी, ये तवाज़ु आपका वस्फ़ खास, जो सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया और खातमुन नबीयीन के मुकाम पर फायज हो, इतना ऊंचा मसब और आजी तवाज़ु का आलम यह है। तो फरमाया कि मैं तो खाना में बैठ के खाता हूँ तो ऐसे खाता हूँ जैसे आका के सामने बैठा गुलाम खा रहा हो, आका के सामने बैठे गुलाम खा रहा हो। और कितने अल्लाह वाले वो जब खाना खाने बैठते हैं तो यूं गुलामों की तरह दोजानों बैठ के या उकड़ू बैठ के या एक घुटना उठा के, जैसे गरीब लोग गुलाम लोग खाते हैं। और ये तसव्वुर से खाते हैं कि आका सामने खड़ा हमें खिला रहा और हम आका का रिज़्क़ खा रहे हैं। और आका ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, तो खाना इस अंदाज से खाना, तो आपकी ये आजिज़ी, आपकी तवाज़ु, ये आपका वस्फ़ खास। और इसी ने आपको कहां से कहां पहुंचाया कि आप इमामुल अंबिया बने। तो कहने का मकसद ये कि ये तवाज़ु आज ये अपने अंदर पैदा करें। इसलिए इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये शेरा वाला बाग लाहौर के अंदर जिनकी खानका थी, और ये वो खानका थी कि जिसकी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दी थी कि वहां जाओ और अपने दिलों को पाक और साफ करो। अहमद अली लाहौरी इतनी ऊंची शख्सियत। तो उनके एक मुजाज सोबत थे अली अहमद, हाजी अली अहमद, मेरे बड़े दोस्त थे, मेरे बड़े जो वो मुझसे मोहब्बत करते थे। और कराची में तैयबा मस्जिद ब्लॉक डी नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची पाकिस्तान में अक्सर मेरे पास आया करते थे। मेरे मस्जिद के हुजरे में कई कई दिन ठहरते थे, रोजे बहुत रखते थे, रातों की बात करते। वो फरमाते कि मैं हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उनकी खानका में रहा हूँ। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त में अपने नवाफिल पढ़ के अज़कार करके ये शेर पढ़ पढ़ के झूमते और रोते थे। वो क्या कहते कि सदक़े में तेरे साकी मुश्किल आसान कर दे, सदक़े में तेरे साकी मुश्किल आसान कर दे, हस्ती मेरी मिटा दे, खाक बेजान कर दे। मतलब ये मिटने की बात करता है अल्लाह वाला। इसका मतलब मिटने में ही सब कुछ है। जिसे मिटना सीख लिया उसको अल्लाह बका का मुकाम अता कर देता है। तो बस अपने आप को कुछ ना समझना और हर एक को अपने आप से अफजल आला समझना, बस ये चीजें अपने अंदर पैदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह के नतीजे में आपको सर्व मुजस्सिम में बरकत है कि वहाँ पहुँचना ही बस बरकत का ही इशारा और बशारत है कि इंसान रमज़ान का महीना पाले, इसका मतलब बस बरकतें ही बरकतें अल्लाह तबारक व तआला उसकी झोली में डाल देते हैं। क्योंकि इस महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर मांगे ही अता करते हैं। और ये रमज़ान का महीना हकीकत में है ही उम्मत का महीना। तभी तो एक हदीस में आता है रजब शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, व शाबान शाहरी, और शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शाहर उम्मती, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो क्या रजब अल्लाह का महीना, शाबान सरकार दो आलम फरमाते कि मेरा महीना, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। क्या मतलब? मतलब ये कि रजब के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की शान और कुदरत जाहिर होनी चाहिए।
शाबान के महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व कमाल का मुज़ाहरा होना चाहिए, और रमज़ान के महीने में इस उम्मत की मग़फ़िरत और रहमत का इजहार होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि ये सब अल्लाह तबारक व तआला उसी तरतीब से फरमाया। चाहे रजब के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी रख दी जिसको जो है लैलतुल इसरा कहते हैं, शब मेराज या शब इसरा कहते हैं। तो ये रात एक ऐसी रख दी है, उस रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीनों को अज़मत अता फरमा दी। ज़ाहिर है कि चूंकि अल्लाह का महीना है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और शान इस महीने के अंदर दिखाई और उसको सुबहान अल्लज़ी के उन्वान से जिक्र फरमाया कि पाक है वो ज़ात। पाक का मतलब ये है कि हर किस्म की कमज़ोरी से, हर किस्म की जो है नक़्स से और हर किस्म के ऐब से ये ज़ात पाक है। इसके बारे में किसी किस्म का कोई शुबा किसी को ना हो कि इसमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी है। पाक है वो ज़ात। इस उन्वान से अल्लाह तबारक व तआला ने शब मेराज के को जिक्र फरमाया कि इसरा और मेराज का ये जो मुज़ाहरा अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह का महीना है। शाबान व शारी, शाबान मेरा महीना है, और यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते हैं। उम्मत को तो इजाजत नहीं दी कि ये ना हो कि शाबान में वो कमजोर हो जाए, जो उनका अपना असल महीना रमजान उस पर रोजे न रख पाए। लेकिन आप खुद शाबान में रोजे रखने और इबादत का बहुत जो वो जो है एहतमाम करते हैं, पूरी तंदही मुस्तैदी के साथ जो है इस पूरे महीने के अंदर। और उस महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी रात रख दी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से इंसानों की बख्शिश फरमाई। और वो लैला, वो जो है शब बरात, लैलतुल बरात। तो लैलतुल बरात यानी शब बरात एक ऐसी रात रख दी है, उस रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने शाबान के महीने को अज़मत अता फरमाई। और उस रात में अल्लाह तबारक व तआला गोया के यानी मगरिब से लेके फजर तक अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल जो है ऐलान फरमाते रहते हैं कि हल में मुस्तग़फ़िर फ़अग़फ़िर लहू, है कोई तुम में से बख्शिश तलब करने वाला मैं उसको बख्श दूं। हल में मुस्तरज़िक़ुन फ़अरज़ुक़ लहू, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला मैं उसको रिज़्क़ दे दूं। हल में मुब्तला फ़अवाफ़ियहू, है कोई किसी मुसीबत में मुब्तला में उसकी जो उसको आफियत दे दूं। अला कज़ा अला कज़ा, सरकार दो आलम फरमाते हैं कि दुनिया की इंसानों की हर ज़रूरत हाजत का नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक तक ऐलान फरमाते हैं। और ये ऐलान आम दिनों में तहज्जुद के वक्त में होता है, रात के तीसरे पहर में होता है। मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक तक ऐलान करते हैं। लेकिन शबे बारात के अंदर मगरिब से ये ऐलान शुरू हो जाता है, मगरिब से सुबह सादिक तक ये ऐलान होता है। और खुली कचहरी अल्लाह ने लगा रखी होती है, तो मग़फ़िरत मांगता है तो उसको बख्श दिया जाता है। और यहाँ तक कि हदीस में आता है कि उस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से गोया के झांकते हैं, यानी इजलाल फरमाते हैं आसमान अव्वल पर, और झांकते हैं और पूरी इंसानियत को देखते हैं। और फिर फ़यग़फ़िरु लिजमी ख़ल्क़िही, सारी मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देते हैं। ये वो रात शब बारात। तो शब बारात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पूरे महीने को ऐसी अज़मत अता फरमा दी कि उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना करार दिया, और सरकार दो आलम इसमें बरकत मांग रहे हैं। और तीसरा रमजान का महीना आया, तो रमजान के महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी रख दी जिस उस एक रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रमजान के महीने को अज़मत अता फरमाई, और वो लैलतुल क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो लैलतुल क़द्र है वो रात। उस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी अज़मत रख दी है, उस रात में एक रात की इबादत गोया कि वो हजारों महीनों की इबादत। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हजारों महीनों। तो गोया कि उस एक रात की इबादत जो है तकरीबन 84 साल की इबादत के बराबर, उससे भी अफजल। और उस 84 साल के अंदर जितनी लैलतुल क़द्र हर महीने हर साल में आती है वो सब उसमें काउंट नहीं है, उससे अलग है। अब उस लैलतुल क़द्र में इंसान 84 साल की लैलतुल क़द्र में इबादतें करता रहा, तो अब आप मल्टीप्लाई करने कितनी बड़ी तादाद बनती है। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि रातों की अज़मत की वजह से दिनों को और महीनों को अज़मत अता फरमाते हैं। लिहाजा जैसे रमज़ान की अज़मत एक रात की वजह से यानी लैलतुल क़द्र की वजह से अल्लाह ने मुक़र्रर फरमाई, बिल्कुल इसी तरीके से शाबान की जो अज़मत वो भी अल्लाह तबारक व तआला एक रात की वजह से फरमाई, और वो शब बारात है। और इस
जो महीना उसकी भी अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात की वजह से रखी, और वो रात कौन सी है? वो रात जो है लैलतुल मेराज यानी शब मेराज है। जो नादान लोग इन रिवायात को, इन आयात को दिरायत और अक्ल व दानिश की रोशनी में जब देख नहीं पाते तो वो इसके अंदर कोताहियां करते हैं, वो इसके अंदर जो छोटी बात कर बैठते हैं। और ये लैलतुल मेराज और लैलतुल बरात, इनकी अजमत और शान के बारे में वो जो है मनफी बात कह के अपने दीनो ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इतनी अजीम रात है। और ऐसी लैलतुल मेराज इतनी अजीम रात कि 30 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने तफसील के साथ अहादीस में उसको नकल फरमाया है। ये वो रात, तो ये तो गोया कि ये रजब के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने ये लैलतुल मेराज दी है, और इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, ले गई अपने बंदे को लैलम मिनल मस्जिद हराम, रात के मुख्तसर से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, यानी बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक, रात के पूरी रात नहीं, सिर्फ लैल नकरा जिक्र फरमाया और बतलाया कि उसका मुख्तसर सा वक्त, मखसूस वक्त, ये नहीं कि पूरी रात उस पर सर्फ हो गई है, थोड़ा सा वक्त सर्फ हुआ और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचे। ये वो ज़ात, और सुबहान से जिक्र फरमा दिया कि कोई ये ना समझे कि भाई कैसे जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, ये तो बहुत तवील सफर है। नहीं, सुबहान क्या कि अल्लाह ने सारे इश्कालात का जवाब दे दिया कि अल्लाह की ज़ात बहुत कवी है, उसके अंदर किसी किस्म का नक्स नहीं है, कमजोरी नहीं है, कोई ऐब नहीं है। हाँ, तुम लोग किसी चीज को ना कर पाओ तो ना कर पाओ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और ताकत और अजमत बहुत ज्यादा है। वो जहां से चाहे वो इंसानों को कहां से कहां ले जा सकता है। लिहाजा वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले, अल्लज़ी बारकना हौलहू, और वो मस्जिद अक्सा वो जगह जिसके माहौल में हमने बरकतें बरकतें नाजिल कर रखी हैं। क्यों ले गए? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने इस बंदे को यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की अजीम शान निशानियां दिखाएं। चाहे वही हुआ कि आपको वो सैर करवाई गई आसमानों की, जन्नतों की, कैसे कैसे अहवाल, इतनी ऊंची मेराज नसीब। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब जो वो देखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है, जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, जो छोटी बातें कर रहे हैं, मनफी बातें कर रहे हैं, अल्लाह उनको सुन रहा है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हवाले से तोहमतें लगा रहे हैं, अल्लाह उनको देख रहा है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की समात और बसारत से हट नहीं सकते। तो गोया कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला सूरह इसरा, क्योंकि असल में सफर के दो हिस्से हैं, एक बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक, इस सफर के हिस्से को इसरा कहते हैं, जो ये नस्क़ती सो बनी इसराइल की आयत में ये मौजूद। दूसरा बैतुल मक़दस से आसमाने बाला तक, आसमाने बाला यहाँ तक के मकाम अहद अर्शे मुअल्ला तक का जो सफर है, क्योंकि उस तरीके से उस सफर को जो है मेराज कहते हैं। बैतुल मक़दस से आसमाने बाला, ये वो जो सफर है अल्लाह तबारक व तआला के मकाम अहदियत तक का, उस सफर को मेराज कहते हैं। उसका जिक्र जो अल्लाह तबारक व तआला सूरह नजम में किया है, या इसरा का जो हिस्सा है इसका जिक्र किया सूरह बनी इसराइल में, और वो मेराज का जो हिस्सा है आसमान अव्वल पर पहुंचे, फिर आसमान सानी, फिर सालिस, फिर राबे, फिर जब वो खामिस, फिर जो इसी तरीके सादिस, फिर साबे, फिर सामिन, फिर तासे, यानी 7 आसमान पूरे किए। 7 आसमानों के बाद ऊपर आगे मेराज चली गई, फिर उसके बाद आपकी 8वीं मेराज, वो आपकी 8वीं मेराज सिदरतुल मुंतहा पर, फिर उसके मकाम शरीफुल अक़लाम पर, वो मेराज जो आपकी जो है 9वीं मेराज, मकाम शरीफुल अक़लाम से लेके फिर मकाम अहदियत अर्श मुअल्ला तक, या आपकी 10वीं मेराज। वो कि ये 10 मेराजें होंगी, इतना तवील थी। उस सारे के सारे आसमानी सफर को मेराज कहते हैं। उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नजम के अंदर किया है। तो देखो इसरा मेराज, ये दोनों जो सफर है इनकी तफसील यहाँ मौजूद है। और ये किस रात के अंदर वाक़या पेश आया, उसके बारे में मशहूर कौल मुहक्किकीन उलमा का यही है कि ये 27 रजब की रात, 27 रजब की रात, अगर जिसमें बहुत से अक़वाल हैं,
लेकिन जो है वो मशहूर कौल यही है कि 27 रजब की जो रात है ये जो है वो शब मेराज है, और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजीम शान अज़मत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे आलम पर ज़ाहिर फरमाई। और ये मेराज का सफ़र आपने आसमान बाला तक किया। अब ज़ाहिर है कि इस सफ़र मेराज के बहुत से पहलू हैं, हर पहलू पर गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं है। हम उसके सिर्फ एक पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और वो पहलू काबिल अमल है, क्यों बाकी जितने पहलू वो काबिल फ़ख्र हैं। हम फ़ख्र तो कर सकते हैं कि हमारे नबी जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचे, बुराक पर पहुँचे हैं, वो बुराक फिर वो आपको लेके आगे पहुँचा है, आसमान बाला पर पहुँचा, मकाम अहदियत पर पहुँचे, अल्लाह से मुलाकातें हुई, तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के अनवारात को देखा, अल्लाह तबारक व तआला को सर की आंखों के साथ देखा। ये सब चीज़ें काबिल फ़ख्र है हमारे लिए कि हमारे नबी इतनी अज़मत पाके अज़मत वाले मुकाम उन्होंने तय किए। लेकिन काबिल अमल जो चीज़ है, काबिल अमल जो चीज़ है उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और काबिल अमल वो चीज़ है, वो 3 तोहफे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में सरकार दो आलम को अता किए थे। और ये बात आप जानते हैं कि जब कोई शख्स किसी को अपने घर मेहमान बुलाता है, जब रुखसत करता तो उसको ज़ाहिर है कि अच्छा और आला तोहफा देता अपनी अज़मत और शान के मुताबिक। तो अल्लाह तबारक व तआला जो बादशाहों का बादशाह है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी मेराज तय करा के मकाम अहदियत तक पहुँचे हैं, फिर वहाँ पर जो दोनों का जो वो मुहिब और महबूब का जो हम कलामी हुई है, वहाँ जो राज व न्याज हुआ है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तोहफे आपको अता फरमाए जब आप रुखसत होने लगे। वो 3 तोहफे, उन पर आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो 3 तोहफे ऐसे जो काबिल अमल हैं, जो हमारे लिए हम उस पर अमल करें। बाकी का तज़किरा तो कर सकते हैं, वो तारीख और हिस्ट्री का तो हिस्सा है और हम उस पर फख्र कर सकते हैं कि हमारे नबी आखिर ज़मा ये इमामुल मुरसलीन है। लेकिन काबिल अमल जो वो 3 चीज़ें जो बतौर तोहफा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए, और वो किसके लिए? उम्मत के लिए, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे। उनमें से एक तोहफा 5 नमाजें। ये 5 नमाजें हम पर फर्ज की गई। ये नमाज का तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में दिया। और दूसरा जो है सूरह बकरा की आखिरी आमन रसूल से लेके आखिरी आयत सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ये सूरह बकरा की ये बतौर तोहफा की दी गई कि आपकी उम्मत इसकी तिलावत करे, तो इसके अंदर जो मज़ामीन मांगे गए हैं हमारी तरफ से रहमत और बरकत के फैसले होंगे। और तीसरा ये अहद किया कि अगर आपकी उम्मत में कोई शख्स शिरक ना करे, कोई शख्स कोई मुसलमान शिरक ना करे, शिरक में मुब्तला ना हो, तो उसके जो गुनाह कबीरा हैं वह हम उसके माफ कर देंगे। ये कितना बड़ा इनाम है कि शिरक ना हो। शिरक, किसी किस्म के शिरक से इंसान बचे, तो शिरक से अगर वो बचते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया आपकी उम्मत की गुनाह कबीरा हम माफ़ करके उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये 3 इनाम दिए और तीनों का ताल्लुक हमारे साथ है। इस पर आज गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि सबसे पहला तोहफा नमाज। क्यों? इसलिए कि दुनिया में हमें बहुत से मसाइल का सामना है, मुआशरती मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, हमारे माली मसाइल, हमारी ज़िंदगी के ख़ानदानी मसाइल, हमारे रिश्तेदारी के अक़रीबा परवरी के मसाइल, कितने मसाइल, हमारे हुकूमती मसाइल, हमारी महकूमियत के मसाइल, पूरी ये दुनिया तो दारुल मसाइल है। लेकिन उन सारे के सारे मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने इस तोहफे में दे दिया, यानी नमाज की इबादत। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम मसाइल का हल रखा। तभी तो मुनादी कहता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, और 2 दफा पुकारता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो पूछने वाला पूछ ले दिल में ये सवाल, तुम क्यों आए नमाज की तरफ, खैरियत, कौन सी खास बात है? तो साथ ही जवाब देता हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, क्योंकि नमाज की तरफ आने का मतलब कामयाबी की तरफ आना है। अगर आपने नमाज पढ़ ली पूरे आदाब और उसके हुकूक के साथ, तो समझो कामयाबी का परवाना आपको जारी हो गया। और दुनिया में इंसान कामयाबी चाहता है, कारोबार में कामयाबी, तिजारत में कामयाबी, अपनी शादी ब्याह में कामयाबी, अपने औलादों की तरबियत में कामयाबी, अपने दुकान दफ्तर में कामयाबी। तो ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान कामयाबी के अलावा चाहता क्या है? सक्सेस। आज सारी दुनिया के एक ही नारा सक्सेस, सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेस। आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई, कैसे सक्सेसफुल लाइफ हो सकती है?
जगह जगह डिबेट्स हो रही हैं, जगह जगह लेक्चर्स हो रहे हैं, जगह जगह बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा कि सक्सेसफुल लाइफ कैसे हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत पहले बता दिया, बल्कि पैदा होते ही कान में अजान जब बच्चे के आई उसमें बताई हय्या अल फलाह, उसी वक्त बच्चा समझ ले अपने शऊर की जुबान से कि यार ये फलाह का कौन सा रास्ता जो मुझे सुबह दुनिया में आती मुझे बता दिया गया। वो क्या था? नमाज। जैसे वो बालिग होगा कहा कि ये वो फलाह का रास्ता था, बेटा इस रास्ते पे कदम रख लो, जो खबर तुम्हें हमने बिल्कुल तुझे पैदा होते दी थी उस खबर के लिए अब ये वो रास्ता है, अब इस मंजिल तक तुम पहुंच सकते हो। नमाज अदा करो। ये नमाज ऐसी चीज, और ये नमाज कितनी 50 नमाजें 50 नमाजें फर्ज की गई थी, और फिर उसके बाद उसमें तखफीफ हुई यहां तक कि 5 नमाजें रह गई, और वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो गोया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया। जब आप ये तोहफे लेके आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मिला, बताया कि 50 नमाजें मिली हैं उम्मत के लिए। खामोश है, बहुत अच्छा है, चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद छठे आसमान पर पहुंचे, क्या मिला? कहा ये 50 नमाज। 50 नमाज? फरमाया कि मेरी उम्मत तो तुम्हारी उम्मत से बहुत ताकतवर थी, तुम्हारी उम्मत तो मेरी उम्मत के मुकाबले बड़ी कमजोर है। मेरी उम्मत को 3 नमाजें दी गई थी, वो नहीं पूरी की उन्होंने बावजूद ताकत और कुव्वत के, और आपकी उम्मत तो पहले से कमजोर है मेरी उम्मत के मुकाबले में, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेगी? आप अल्लाह तबारक व तआला से तखफीफ की दरख्वास्त करें। जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, दरख्वास्त की, ए रब्बे ज़ुल जलाल 50 तो बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्मत तो बड़ी कमज़ोर है, कम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला 5 नमाजें माफ़ कर दी, 45 रह गई, वो लेके आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 45 भी ज़्यादा है भाई, और कम करवाइए। यहाँ तक कि 9 मरतबा आप वापस आते जाते रहे, और 9 को 5 से ज़रब दे 9 45 तो 45, हर हाजिरी पे 5 माइनस होती रही, हर हाजिरी 5 माइनस होती रही, आखिरी 45 माफ हो गई, 45 नमाजें माफ हो गई, सिर्फ 5 रह गई। जब ये 5 लेके आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही दरखास्त फरमा दिया कि 5 भी ज्यादा है, मेरी उम्मत 3 पूरी नहीं की, आपकी उम्मत 5 कहां से करेगी, आप फिर जाइए। उस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, मुझे अल्लाह से शर्म आती है। जिस अल्लाह ने अपनी रहमत से 45 नमाजें माफ़ कर दी हैं मेरी उम्मत की, अब 5 नमाजें रहेगी, अब मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से फिर दरख्वास्त करूँ। देखो हमारे नबी इतने शर्म वाले थे भाई, यही शर्म का हिस्सा कुछ हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी अल्लाह से शर्म आ जानी चाहिए। नमाज में खड़े हुए शर्म आ जानी चाहिए, अल्लाह का कलाम लेकर बैठ जाए, अल्लाह से शर्म आ जानी चाहिए, अल्लाह के जिक्र करने बैठ जाएं, यानी अल्लाह का ध्यान और ख्याल रखने बैठ जाएं। हमें अल्लाह से हमें भी शर्म आनी चाहिए। आज हमें अल्लाह से शर्म नहीं आती। हाँ, कोई नुकसान हुआ झट बेशर्म हो के अल्लाह से, अल्लाह मियाँ ये मुझ पर ही सारी आफतें टूट गई, अल्लाह मियाँ आखिर हमने क्या बिगाड़ा किसी का, अल्लाह में उसको देखो वो हराम खोर, वो देखो कैसे तरक्की कर रहा है, वो देखो कैसे जो है सुबह शाम जो हराम खा रहा है और वो मजे कर रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, अल्लाह में आप कुछ करते नहीं, फट 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 वो मुंह फाड़ फाड़ के अल्लाह से हम जो बेशर्मी की बातें करते नहीं। अपने नबी की ये शर्म और हया कि मुझे हया आती है कि मैं अल्लाह से फिर कहूँ कि अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतनी रहमत की, तो हम भी जब अल्लाह की रहमतों का तस्वुर करें तो हमें भी हया आ जानी चाहिए अल्लाह से कि जिस अल्लाह ने 2 वक्त की रोटी दी, तन पे कपड़ा दिया, रहने को मकान दिया, जिंदगी की हर आसाइश दी, उस अल्लाह के शुक्र के लिए 2 सजदे नहीं हमसे दिए जाते, उस अल्लाह के शुक्र के लिए हमने दो रोजे नहीं रखे जाते, चंद बार अल्लाह अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। हमें भी हया और शर्म आ जानी चाहिए। और जबकि ये नमाज खुद हमारे नफे की तो 50 नमाजें थी जो 5 हुई, और बाद मुहक्किकीन फरमाते हैं कि 10वीं मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए वापस नहीं गए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि तरतीबवार 5-5 माइनस हो रही हैं और आखिर में 5 ही रह गई हैं। अब ये ना हो कि मैं अब अगर तखफीफ की दरखास्त करने चाहूं, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत और आदत ये है को 5-5 माफ करते चले आ रहे हैं, ये ना हो कि आगे 5 भी माफ हो जाएं और उम्मत के लिए मैं तोहफा को ले जा ही ना सकता। जो तोहफा अल्लाह ने अपनी अज़मत और शान से रहमत से मुझे दिया वो तोहफा यहीं की दरा का दरा रह जाए, इसलिए आप नहीं गए कि ये 5 भी माइनस हो गई तो उम्मत के लिए मैं क्या लेके जाऊँ। हाँ, अलबत्ता तौफीक की दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत को तौफीक अता फरमाए कि 5 नमाजें दिलजमी से पढ़े।
अब ये 5 नमाजें लेके जब चले हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब 5 नमाजें कर दी तो आवाज आई, ला युबद्दल क़ौल लदैया, ए मेरे हबीब हम जो फैसला करते वो बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। बज़ाहिर तेरी उम्मत 5 नमाजें अदा करेगी, लेकिन हमने चूंकि 50 फर्ज की थी, उसकी क्वांटिटी तो हमने 5 कर दी है, लेकिन उसकी क्वालिटी कम नहीं की। तेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, उनके नामा अमाल में 50 नमाजों का सवाब लिखा जाएगा। आज हम 5 नमाजें जो पढ़ते हैं अल्लाह के यहाँ 50 लिखी जाती है, क्योंकि फरमाया कि मेरे यहाँ फैसले बदलते नहीं हैं। 50 हमने कही तो 50 ही हैं, हाँ उसकी हमने क्वांटिटी कम कर दी लेकिन क्वालिटी 50 ही। देखो इससे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से 50 नमाज़ी देना चाहते थे और फिर 5 कर दी तखफीफ। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर 5 ही शुरू से 5 ही फर्ज कर देते, तो सरकार दो आलम को 5 ही देते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के गैब के पर्दे में तो उनको पता है कि इवेंचुअली 5 ही हो जानी है, तो आप 5 ही देते। अल्लाह ने 50 पहले क्यों दी, फिर वो होते 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 5 पे ठहरी, इसमें क्या राज? अल्लाह अकबर। मुहक्किकीन फरमाते इसमें राज असल में यह है, अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाहते हैं अगर 50 नमाजें 24 घंटे के मोमिन बंदा पढ़ेगा तो क्या क्या नतीजा निकलेगा? सारा दिन सारी दिन नमाज ही पढ़ता रहेगा और कोई काम तो कर नहीं सकेगा, नमाज ही पढ़ता रहेगा। ये बताना चाहते हैं कि ए बंदे तुझे नमाज ही के लिए पैदा किया गया, तुझे किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे नमाज ही के लिए पैदा किया गया है। 50 नमाजें बता के इशारा दे दिया कि 50 नमाजें अगर सुबह से शाम तक अगर तुम पढ़ने लगो तो फिर किसी और काम करने का कोई टाइम ना मिले। इससे तू समझ जा कि तेरी तखलीक का मकसद सिवाय मेरी नमाज पढ़ने का और कोई मकसद ही नहीं। जो लोग हैरान होते यार नमाज क्यों आ गई, हमने तो बहुत कुछ करना, नहीं, आपको पैदा ही नमाज पढ़ने के लिए किया गया। तभी तो कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक महज अपनी इबादत के लिए की है, अपनी इबादत के लिए। अब इबादत के लिए, इबादत किसे कहते हैं? और इबादत हकीकत में है ही नमाज। जो अपनी हकीकी माना के एतबार से अगर कोई इबादत है तो नमाज ही की इबादत है। बाकी इबादतें वो मजाजी माना के एतबार से इबादत बन जाती हैं, अल्लाह के हुक्म की वजह से इबादत बन जाती हैं, लेकिन इर्शाद की जात के अंदर इबादत का कोई अंसर नहीं है। इसलिए कि इबादत ताबुत से है, और ताबुत कहते हैं तजल्लुल को, अपने आप को जलील करना, अल्लाह के सामने अपने आप को जलील कर देना, जिल्लत इख्तियार, इसको कहते हैं इबादत। और ये जिल्लत और तजल्लुल का उन्वान सिर्फ नमाज में पाया जाता है, किसी और इबादत में नहीं। रोजे में कोई तजल्लुल नहीं, आप रोजा रखें, रोजे के अंदर कोई तजल्लुल, बल्कि उसमें इस्तिगना है। आप खाने से आजाद, पीने से आजाद, बीवी से बेपरवाह, आप इस्तिगना। तो ये गिना की जो शान है ये तो उलूहियत की शान है। तभी तो रोजा रखने वाला अल्लाह तबारक व तआला के अखलाक से मुमासिल पकड़ लेता है, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला पे अपनी जात ही उसको अता करता है। क्योंकि अल्लाह भी खाता नहीं है, अल्लाह भी पीता नहीं है, अल्लाह भी बीवी का मोहताज नहीं है। वो शान आप में पैदा होगी, इसमें बंदगी कहाँ है? इसमें तो एक खास अल्लाह के अखलाक का यह वो मुजाहरा है। क्योंकि आप तो फरिश्तों की तरह हो गए, जो फरिश्ते भी खाते नहीं पीते नहीं, खुद अल्लाह तबारक व तआला का वस्फ है, खाता नहीं पीता नहीं। तो इसमें जो है वो आजिज़ी और बंदगी कहाँ है? और आजिज़ी का कोई अंसर अल्लाह की जात और सिफात में हो नहीं सकता। यानी अल्लाह तबारक व तआला गोया के रोजे की हालत में तो है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता कि सजदे में कहीं गिरा हो। इसका मतलब है कि रोजा जो है, रोजा ये इबादत इसलिए बन गया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि मेरे लिए भूखे रहो, प्यासे रहो, ख्वाहिशात से दूर रहो, इसलिए इबादत बन गया। और फिर ये इबादत भी मशरूत है, मतलब ताकतवर कवी पर है, कमजोर नहीं, बुढ़ा फरतूत, वो रोजे से माफ, फिदिया दे दो भी, $12 $15 फिदिया दे दो, रोजे से माफ। तो मतलब है कि अगर इबादत ऐसी है कि जिसके बगैर कोई गुजारा नहीं, जिसके लिए पैदा किया गया है, उससे तो उसको जो है तखल्लुफ होना ही नहीं चाहिए। जब पैदा रोजे के लिए किया गया फिर तखल्लुफ किस बात का? नहीं, पैदा ही नहीं किया गया रोजे के लिए, वो तो अल्लाह के हुक्म से रोजा उसको फर्ज हो गया, उसकी अपनी हिकमत मसले से। ज़कात है, ज़कात के अंदर क्या अता पाया जाता है, लोगों को माल बांट रहा है, ये अता तो अल्लाह का वसफ है, ये बंदगी इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो आप तो लोगों को माल बांट रहे, लोग बल्कि आपको बड़ा सेठ समझ के आपके हाथ भी चूम रहे, गरीब गुरबा। तो अता, तो
अता अल्लाह का जो है तखल्लुक है वो आपने इख्तियार किया, इसके अंदर वो तज़ल्लुल तो है ही नहीं, जिल्लत को उन्वान ही नहीं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के हुक्म की वजह से इबादत बन गई। अल्लाह ने कहा ज़कात अदा कर दो, ज़कात अदा कर, इबादत हो गई। और वो भी मशरूत है, मालदार पर है, गरीब ज़कात देते ही नहीं। मालदार ज़कात देते हैं, गरीब देते नहीं। तो अगर ज़कात के लिए पैदा किया होता तो गरीब भी ज़कात देता, अमीर भी देता, कमजोर भी देता, बीमार भी देता। मालूम है कि ये भी मशरूत है सिर्फ अमीरों के लिए, इसमें कोई तज़ल्लुल नहीं। और तीसरा हज है, हज की इबादत देख लें, हज की इबादत के अंदर भी इस्तिग़ना है, और वो भी अमीरों के लिए मशरूत इबादत है, मालदार करेंगे, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं, साहिब इस्तिताअत। सिर्फ एक नमाज रह गई है कि नमाज अमीर पर भी है, गरीब पर भी है, बूढ़े पर भी है, जवान पर भी है, बीमार पर भी है, सेहतमंद पर भी है। नमाज की खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ के इशारे से पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है। क्यों? कि इसी के लिए तो पैदा किया गया है, और वही नमाज आप ना पढ़े, वही तखल्लुफ कर ले, कैसे मुमकिन है? तो मालूम हुआ कि असल में इंसान पैदा ही नमाज के लिए हुआ है। तो 50 नमाजें फर्ज करके इशारा ही दे दिया इंसानों को, ये कान खोल के सुन लो, तुम्हें नमाज ही के लिए पैदा किया गया है। अगर जो हमने तुम्हारी इस ज़ौफ़ और कमजोरी की वजह से कि तुम्हें वसाइल और असबाब के नतीजे में 2 वक्त की रोटी खानी होगी, कमर सीधी होगी तो नमाज पढ़ोगे, और 2 वक्त की रोटी को तुम्हें कमाना होगा, दुकान खोलनी होगी, ज़रात करनी होगी, सनद हिरफत करने होंगे, ये सारे असबाब वसाइल इख्तियार करने होंगे, तुम्हें वक्त चाहिए। इसलिए हम इसको 5 तो कर रहे हैं, बीच में तुम्हें औकात दे रहे हैं ताकि तुम कसबे मुआश करो, ताकि तुम अपने जिस्म जान को कायम रखो और अल्लाह की इबादत के नमाज में खड़े हो सको। इसलिए अल्लाह ने उसको 5 कर दिया, लेकिन उसकी हकीकत को नहीं बदला, उसको 50 ही का जो सवाब अदा कर दिया गया, 50 का। तो ये है, तो ये वो राज था कि असल में ये बतलाना कि असल में तुम्हें पैदा नमाज के लिए किया गया है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहे कि आप 5 नमाज जो बहुत ज्यादा है, मुझे तो बहुत काम करने होते हैं, तो उसे कहो भाई तेरे करने का काम ही नमाज है, तेरा बाकी सारे काम तो वसाइल असबाब हैं अपनी जिंदगी को स्टेबल करने के लिए, ताकि तू नमाज अच्छी पढ़ सके। ये मकसद है, ये मकसद है। और अगर ये मकसद तेरा अल्लाह की तरफ से पूरा हो रहा हो, चाहे देखो बनी इसराइल का जमाना था, जब आसमान से मन्नो सलवा उतर रहे थे, हैं उन पर इनामात उतर रहे थे, उस वादी ती में मन्नो सलवा जन्नत के खाने खा रहे। हुक्म क्या था? वो तौरात ने जो इबादतें बताई हैं वो इबादतें करो, बस तुम्हारा काम अल्लाह की इबादत इताअत करना, और कोई काम नहीं। इवन जो कपड़े पहनते थे वो मैले नहीं होते थे, फटते नहीं थे। तुम्हें कपड़े पहनने के लिए कहीं कपड़े जो वो बुनने बनाने की जरूरत भी नहीं, कपड़े जो पहने वही मैले नहीं हो रहे थे, फटते भी नहीं थे। 40 साल तक वादी में रहे बनी इसराइल, और के छोटे बच्चों के जो कपड़े बदन पे थे उनकी उम्र के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला कपड़े बड़े करते जाते थे, ताकि कपड़े खरीदने बनाने की कोई कसम ना करना पड़े, बस एक काम करें अल्लाह की इबादत। 40 साल, लेकिन उन नालायकों ने क्या किया? ऐ मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, हम ये एक ही तरह का खाना खा के उकता गए हैं, हम ज्यादा नहीं किया। हमें बताओ, हमें तो प्याज उगाने हैं, ककड़ियाँ उगानी हैं, साग उगाने हैं, मसूर की दाल हमें चाहिए, बस हमें ये सारी चीजें करनी है। हमें साग चाहिए, वो जो जमीन उगाती सब्जियां वो कर दी। तो अल्लाह को इस बात पर गुस्सा आ गया कि मैंने इनको जिस मकसद के लिए पैदा किया, यानी इबादत के लिए, उसके लिए इनको वक्फ कर दिया, और खाना पीना से सब मैं दे रहा हूँ, खाना पीना भी दे रहा हूँ, पहनने ओढ़ने का इंतजाम भी कर दिया, और फिर बादल ऊपर कर दिए, छत भी दे दी, ऐसी छत, क्योंकि छत का मतलब रहने का ऐसा उन्वान, तो छत भी दे दी गर्मी सर्दी से महफूज। और फिर एक मीनार नूर खड़ा कर दिया, उस रोशनी के अंदर ऑपरेशनल हो जाए जिंदगी, इंसान जा आ सके, हर चीज अता कर दिया। इबादत सिर्फ मकसद। तो उन्होंने जब नाहिं जारी की, कहा कि नहीं हम तो खुद कस्बे मुआश करेंगे, अल्लाह को गुस्सा आ गया। लगा ठीक है, ए भी तो मिस्र, फिर किसी ऐसे शहर में जाओ, वहां तुम्हें सब मिलेगा जो तुम मांग रहे हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, अल्लाह ने उनके ऊपर चिमटा दी जिल्लत और मस्कना, वो बाओ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गए। अल्लाह को गुस्सा है। इनको जिस मकसद के पैदा किया था, असबाब व वसाइल मैं खुद मुहैया कर रहा था, बस अपने मकसद को पूरा करें और फिर अजर आए मेरे पास आ जाए।
बस यही बात आप समझे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें जो कस्ब मुआश की इजाजत दी, इसलिए ताकि आसूदा हाल होकर मेरी इबादत अच्छी कर सको। मकसद तुम्हारी इबादत, लेकिन अगर जो कोई आसूदा हाल है जिसको सब कुछ मिल रहा है फिर इबादत नहीं करता, इसका मतलब वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार होने वाला है। अल्लाह ने उसके लिए जो है वो मीरास का माल अता कर दिया, बाप दादों की जायदादें उसको मिल गई, उसको कोई कसब करना नहीं पड़ा और बैठे बैठे मालो दौलत उसका आ रहा है। अब उसको तो नमाज में कोताही नहीं करनी चाहिए। अब तो नमाजें 50 ही पढ़ के दिखाए वो, फिर नफलों में खड़ा हो, कभी तहज्जुद में खड़ा हो, कभी इशराक में हो, कभी चाश्त में हो, कभी अव्वाबीन में हो, कभी नवाफिल में हो, और उसका काम अब नमाज ही रह गया हो, तिलावत ही रह गई हो, खुदा के अहकाम की पाबंदी रह गई हो, क्योंकि माल उसका आ रहा है। लेकिन उस माल से ऐशी करने लगे, इसका मतलब फिर बेगज़ब में अल्लाह पे, अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार होने वाला है। इसे मेरी बहनों, मेरी बेटियों और नाज़रीन हाज़रीन, इस हकीकत को समझ लो कि हम नमाज ही के लिए पैदा हुए हैं, और अगर हमारी कस्ब मुआश आसान है तो नमाज में कोताही ना हो। तो ये मादी वसाइल के तौर पे इसलिए 50 नमाजें फर्ज करके बताया, हमें नमाज के लिए पैदा किया गया है, और 5 इसलिए कर दिया कि कस्ब मुआश, अब मन्नो सलवा तो तुम्हें मिलने वाले नहीं है, कस्ब मुआश तुम्हें करना है, उसके लिए तुम्हें खुला वक़्त दे दिया। और नमाज क्या चीज है? नमाज तुम्हारी मुआशरती और नफ्सियाती और खानदानी जिंदगी को उस्तवार करेगी। आज घर घर के अंदर लोग कहते हैं मियाँ बीवी का झगड़ा, बच्चे नाफरमान है, पड़ोसियों से जो वो तूतकार, तरह तरह की जिंदगी। आज हर औरत अपने मियाँ के हवाले से परेशान, मियाँ बीवियों के हवाले से परेशान, और आधे माँ बाप पर एतराज कर रही, कंसर्न शो कर रही हैं, और माँ बाप अपने औलाद, ये सारा का सारा खानदान स्ट्रक्चर क्यों टूट रहा है? नमाजें नहीं है घरों में, नमाजें घरों में नहीं है, माँ बाप भी नमाजों में खड़े नजर आए, औलादें भी नमाजें पढ़ती नजर आए। तो क्यों? कि नमाज ही वो फलाह और कामयाबी की बुनियाद है। ये सारे के सारे अपने घर के आपके बखेड़े नमाज की वजह से फिक्स होने। क्यों नमाज से क्यों फिक्स होने? इसलिए कि नमाजें 5 फर्ज की गई हैं। 5 जब 5 नमाजें फर्ज की गई हैं तो 5 नमाजों का मतलब ये है कि इंसान दिन रात में 5 गुनाह करता है, 5 किस्म के गुनाह करते हैं। छठी किस्म का कोई गुनाह ही नहीं, या जबान के गुनाह है, या कान के गुनाह है, या आंखों के गुनाह है, या नाक के गुनाह है, और या हाथ पैर के और जबान के चखने के गुनाह है। तो गोया के 5 तरह के गुनाह है। जब हवा से खमसा ज़ायरा और यही गुनाह करते हैं, कभी हाथ का गुनाह इंसान करता है, कभी आंख का गुनाह करता है, कभी कान का गुनाह करता है, नाक का गुनाह करता है, जबान का गुनाह करता है, 5 तरह के गुनाह करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों की माफी के लिए 5 नमाजें फर्ज कर दी हैं कि एक नमाज पढ़ोगे तो एक तरह के गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे, दूसरी नमाज पढ़ोगे तो दूसरी तरह के गुनाह माफ हो जाएंगे, तीसरी नमाज पढ़ोगे तीसरी तरह के गुनाह माफ हो जाएंगे, चौथी नमाज पढ़ोगे चौथी तरह के गुनाह माफ हो जाएंगे, 5वीं नमाज पढ़ोगे 5वीं तरह के गुनाह माफ हो जाएंगे। और ईशा के बाद जब तुम लेटोगे तुम्हारी रूह सारे गुनाहों से पाकीज़ा पाक होगी, और जब लेटोगे तो वो रूह तुम्हारी अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने सजदा करेगी। इसलिए 5 नमाजें, क्यों गुनाह 5 ही किस्म के दुनिया में, छठी किस्म का कोई गुनाह नहीं। और 5 नमाजों से, और ये हदीस सही हदीस में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा, ऐ मेरे सहाबा बताओ, अगर किसी के घर के बाहर नहर चल रही हो पानी की, और वो वहां से गुजरा करे और 5 टाइम उस वहां से गुजर के उसमें नहाया करे, गोते लगाए नहाए 5 टाइम, तो उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल रह जाएगा? तो साहबा ने फरमाया कि नहीं या रसूलल्लाह, उसके जिस्म में कोई मैल कुचैल नहीं रहेगा, वो तो 5 टाइम जब उसमें गोते लगाए तो बिल्कुल पाकीज़ा शफ़ाफ़ हो जाएगा। बस इसी तरीके से 5 नमाजें जब पढ़ लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी रूह को इसी तरह गुनाहों से पाक कर देते हैं। जैसे ये नहर का पानी तुम्हारे बदन को पाक कर देता है मैल कुचैल से, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रूह को गुनाहों से पाक कर देते हैं जब नमाजी 5 नमाज अदा कर लेता है। अब बताइए, तो मालूम कि नमाजें असल में हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, और जब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मग़फ़िरत हो जाती, माफ़ी हो जाती है, अब अल्लाह की रहमत आती है। अब अल्लाह की रहमत आती है। अब घर में माँ भी नमाज पढ़ती है, बाप भी नमाज पढ़ता है, बच्चे भी नमाजें पढ़ रहे हैं, तो गुनाह सबके माफ हो गए। जब मग़फ़िरत हो गई, गुनाह की माफ़ी हो गई, अब अल्लाह की रहमतें आना शुरू हो गई।
अब जब घर पर अल्लाह की रहमतें होंगी, आपकी तालीम में, आपके ताल्लुम में, आपके कारोबार में, आपकी तिजारत में, आपकी शब रोज़ की ज़िंदगी में, मियाँ बीवी की बाहमी उल्फत मोहब्बत में, बच्चों की इताअत फरमाबरदारी में जब अल्लाह की रहमतें उतरने लगेंगी तो फिर बताइए वो घर जन्नत नज़ीर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आज हमारे घर जन्नत नज़ीर इसलिए नहीं है कि असल राज पर हमारी निगाह ही नहीं है, कि जो असल राज नमाज, हम नमाजी बन जाए, नमाज का मुसल्ला न छोड़े, बस उस मुसल्ले पे बैठ के खुदा की फरियाद कर, माएँ मुसल्लों पे बैठ के सजदों में गिर के अल्लाह से फरियाद करेंगी, या अल्लाह मेरा बेटा नाफरमान फरमाबरदार बनाना तेरा काम, उसका दिल तेरे हाथ में है, या अल्लाह उसको नेक कर दे। अल्लाह से मुनाजात, नमाज। तो नमाज वो राज है कि जो आपके जितने खानदानी झगड़े हैं वो झट से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए नमाज जो है वो राज, और नमाज इसलिए वो राज है क्योंकि नमाज से तकवा हासिल होता है। तकवा, इसमें कुरान ने फरमाया इन्न सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, और ज़ाहिर बेहयाई बुराई के कामों से रोकना ही तो तकवा है। तो वह कि नमाज से आपके अंदर तकवा पैदा होता है, और तकवा असल में सारी जिंदगी की जो है वो कामयाबी की बुनियाद है। और ख़ास तौर पे ख़ानदानी ज़िंदगी, जो आज घरों के अंदर औरतों के एतराज़ात अपने मियाँ बच्चों से, उसकी बुनियाद तकवा है। क्योंकि आपने देखा जब निकाह पढ़ाया जाता है तो खुतबा निकाह के अंदर 3 आयतें तिलावत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तीनों आयतों के अंदर तकवे का हुक्म है। तकवे वाली आयत तिलावत की, उसमें निकाह की एक भी आयत तिलावत नहीं की, हालांकि निकाह का मौका है तो निकाह की आयत तिलावत करनी चाहिए, कोई एक आयत, वो कोई नहीं की, बल्कि तीनों तकवे की आयतें तिलावत की। इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि ये मियाँ बीवी आज 2 बोल इजाब व कबूल के करके एक दूसरे के जो हलाल हो रहे हैं। अगर इस हलाल जिंदगी को दुनिया में जन्नत नज़ीर बनाना चाहते हैं और ये या हुरो कसूर का लुत्फ दुनिया के अंदर हासिल करना चाहते हैं तो फिर दोनों तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करें। घर की 4 दीवारी के अंदर दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से डरने वाले बने, ना शौहर का जुल्म का हाथ उठे, ना बीवी की तरफ से कोई खयानत नजर आए। वो भी बीवी भी घर की 4 दीवारी के अंदर अकेले बैठी ये सोचे नहीं मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, अगर मैंने माल में, इज्जत में, आबरू में, हसब में अगर मैंने कोई खयानत की, अल्लाह देख रहा है। तकवा, क्योंकि निकाह का बंधन तकवी बुनियाद पर बंधा, तो तकवा। अब वो इधर खयानत नहीं कर रही, और वो जो शौहर है वो बाहर खयानत नहीं कर रहा, वो ये सोच रहा है कि अल्लाह देख रहा है, अगर मैंने बेवफाई की तो अल्लाह देख रहा है। और घर में बीवी पर हाथ नहीं उठाया, जुल्म का हाथ नहीं उठाया कि नहीं अल्लाह देख रहा है, क्योंकि अल्लाह के नाम पे मैं हलाल करके लाया। तसाअलूना बी वल हराम, उसी खुतबे की आयतों में कहा अल्लाह के नाम पे तुम उसको हलाल करके लाते हो बीवी को, और फिर उस पर जुल्म करते हो। नहीं, देखो इस तकवे ने आपकी सारी जिंदगी को फिक्स और निहायत उस्तवार कर दिया। इसे नमाज की पाबंदी आपके अंदर तकवा पैदा कर दी। तभी हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि लड़के का जब इंतखाब करो अपनी बेटी के लिए, लड़के का इंतखाब करो तो 2 चीजें देखो, 2 चीजें देखो। एक ये देखो कि वो नमाजी हो, और दूसरा ये देखो कि बड़ों का अदब करता हो। क्या पते की बात है, एक है वो नमाजी होगा। क्यों फरमाया कि जो नमाजी होगा उसमें तकवे का असर होगा, और जो नमाजी होगा वो एक ना नजर आने वाली जात के हक को अदा करने के लिए जब 5 टाइम नमाजों में खड़ा होने वाला होगा, तो जो नजर आने वाली जात यानी उसकी बीवी जो उसके सामने घर में होगी, क्या उसके हक को अदा करने में कोई कोताही करेगा? जो अल्लाह के दीन में, उसकी इबादत में किसी किस्म गुज़ुल्म और ज़्यादती करने को तैयार नहीं, तो सामने जो जात मौजूद होगी, किसी की बेटी को ब्याह के अपने घर में लाया होगा, उस पर जुल्म कैसे करेगा? उसको ना नजर आ रही जात का तसव्वुर जुल्म से रोकेगा। इसलिए नमाजी हो। दूसरा, बड़ों का अदब करता हो, बड़ों का अदब करता हो। जब बड़ों का अदब करेगा तो ये रिश्ते नातों का जो तकद्दुस है इसका लिहाज करेगा। ये मेरे ससुर हैं क्योंकि मेरे वालिद निस्बती हैं, ये मेरी सास है, ये मेरी वालदा निस्बती हैं, मेरी ये वालिद हैं, ये मेरे अम्मा हैं। ये बड़ों ने रिश्ता तय किया है, बड़ों का लिहाज और लाज जो है वो उसको इस रिश्ते के निभाने पर मजबूर करेगा, यहाँ तक कि वो जिंदगी को खुशहाल पाएगा। ये बुनियाद है। और लड़की के अंदर देखो, लड़की के अंदर एक चीज तो ये देखो कि वो नमाजी हो, जो लड़के वाली, और दूसरा वो क्या कहते हैं सुगड़ हो, यानी काम घर के अंदर काम काज करने वाली, एक्टिव हो,
सुगड़ जिसको आज जुबान में कहते हैं, घरदारी को अच्छी तरीके से जिम्मेदारी से संभालने वाली हो तो नमाजी हो, और घरदारी को संभालने वाली हो। और मैं कि ये दो चीजें लड़की के अंदर देखो। और आज आप देख लें, अपना तजिया कर लें, हम लड़के के अंदर ये चीजें देखते हैं। नमाजी का तो सफर ही नहीं है। हम तो ये देखते हैं डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, या कौन सी किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है भाई, वो डिग्री याफ्ता हो, बस उसके बाद तो कहते फिर आंखें बंद कर लो। पर हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो इतना काफी कि अमेरिका का रिश्ता है, लड़का अमेरिका में है, बस फिर तो कहते आंखें बंद करके कबूल है। नहीं, फिर आप देख रहे हैं आज हमारी घरों की जिंदगी क्यों बेचैन है, असल बुनियाद से हम गाफिल हैं। इसलिए तो गोया के हजरत थानवी ने असर राज बता दिया कि नमाजी हो और बड़ों का अदब करता हो, और लड़की नमाजी हो और इसी तरीके से वो खिदमत का उनसर उसके अंदर हो, यानी घरदारी संभालने वाली सुगड़ लड़की। और इसका अंदाजा फरमाते हैं माँ से लगाया जा सकता है कि माँ की आदो अतवार क्या है, माँ घरदारी में कैसी है, माँ अपने शौहर के साथ कैसी है। माँ के अखलाक और अतवार को देखकर आप बेटी का अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ के आमतौर पर अखलाक और अतवार बेटी के अंदर आते हैं। तो माँ को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ ही वो जमीन है जिसके अंदर से ये फसल होगी है। तो जमीन के अंदर जैसा अच्छा असर होगा वो असर आगे औलाद के अंदर आता है। तो बार कह, तो कहने का मकसद ये है, तो पहला ये इसके अंदर तोहफा, नमाज को तोहफा मिला, और नमाज के तोहफे के अंदर जो है यही सारे हकायक छुपे हैं। हम जो तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करें। अब ये सवाल कीजिए, नमाज घर में माहौल नहीं है, बहुत सी माएँ बहनें ये कहीं घर में माहौल नहीं, ना बच्चे सुनते ना बाप, उसका मैं हल बताता हूँ। और जिन्होंने अमल किया वो आज दुआएं देते, वो क्या, मेरे दादा पीर बरकतुल असर कुतुबुल आलम हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदिलवी मुहाजिर मदनी कुद्दीस सिर्रू की बाबरकत किताब है फ़ज़ाइल अमाल। फ़ज़ाइल अमाल हर ज़बान में मिलेगी, अंग्रेजी में भी, अरबी में भी, फारसी में भी, और जो वो उर्दू में भी। वो फ़ज़ाइल अमाल की किताब घर के अंदर रखें आप, आज PDF आजकल मिल जाता है। उसकी तालीम करें घर के अंदर, सब बच्चों को बड़ों को बिठा के रात को जब सब जमा हो गए तो 5 मिनट की तालीम, कुछ फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ लिया, कोई फ़ज़ाइल ज़िक्र में से पढ़ लिया, कोई फ़ज़ाइल रमज़ान में से पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ के 5 मिनट के बाद दुआ करा दें। अगर कोई बहन ये कह जी वो तो मियाँ तो मेरे बैठते ही नहीं, बच्चे तो सुनते ही नहीं, कोई बात नहीं, आप अकेली किताब खोल के बैठ जाएं ड्राइंग रूम में या ओपन जगह पे अपनी जगह बैठ जाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पढ़ना शुरू कर दें, ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ना शुरू कर दें। आपकी उस मजलिस में मलाइका बैठे होंगे, मोमिन जिन्नात बैठे होंगे, वो आपसे फैज उठाएंगे। तो मलाइका जब बैठेंगे, मलाइका जब वो रहमत नाजिल करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके बच्चे भी आपके पास बैठ के सुनने बैठ जाएंगे। आपका मियाँ भी कहेगा जो रोजाना बैठ के अकेली पढ़ती रहती है, चलो तेरे दिन रखने को मैं आज बैठ जाता हूँ, वो बैठ जाएगा। बस 1-2 दफा आएगा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल की जो बातें उसके अंदर जिस अंदाज से हज़रत ने लिखी हैं उनके दिलों को खींचेंगे, दिल खींचेंगे तो इंशाल्लाह कल को वो भी नमाजी हो जाएंगे। तो फ़ज़ाइल अमाल की तालीम आप नागा ना करें, पाबंदी से घर के अंदर तालीम शुरू कर दें, आप देखना आपके घर पर कैसी बरकतें रहमतें। और जिन लोगों ने इस तजवीज़ पर अमल करके अपने घरों में किया है वहाँ मियाँ बीवी की मोहब्बतें पैदा हो गई, औलादे ताबेदार और नेक हो गई। क्योंकि होता ही है कि हमने उनको आज़ाद छोड़ रखा है, वो सोशल मीडिया पे पता किसी सुनते कभी किसी को सुनते हैं, हर एक अपने अपने तरीके से वहाँ पर जो है, क्योंकि सोशल मीडिया तो एक जो है वो जो सुपर मार्केट है, अच्छा बुरा सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है। अब वहाँ आपके बच्चे वहाँ से अच्छा बुरा सब ले रहे हैं, आपकी बात ही नहीं सुनते। बाद लोग मन गाड़े दीन की बातें फैला रहे हैं, वो उसको सुन रहे हैं, बाद लोग बेअदब गुस्ताख बना रहे हैं, वो उसको सुन रहे हैं। नहीं, आप फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करें घर में, इससे इंशाल्लाह बच्चे आपके नमाजी होंगे। और जब आपका सारा माहौल नमाजी हो जाएगा, मैंने बताया ये राज अल्लाह ने तोहफे के तौर पे आप हमारे नबी को दिया और ये हमारे लिए दिया। मकसद ये था कि जब ये नमाजी होंगे, और नमाज ये असल इबादत है, सारा तजल्लुल तो नमाज ही में है, लिहाजा नमाज में आप जब खड़े होते हैं पूरी नमाज की अहमियत आपको देखें, सब तजल्लुल अपने आप को अल्लाह के सामने बिल्कुल जलील करके खड़ा है, हाथ बांध के गुलामों की तरह रुकू में झुक रहा है, सजदे में गिर रहा है, और सजदे में तो हालत ये होती है उठा हुआ माथा पाँव के बराबर हो रहा है,
माथा और पैर दोनों बराबर, जो बिल्कुल अपोजिट आसमान जमीन है, दोनों बराबर होकर सजदे में गिर रहा है। इतना जब अपने आप को अल्लाह के सामने जलील कर देता है, ऐसी जिल्लतें भी इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना अजीज बना लेते हैं और इतना बुलंद कर देते हैं कि हदीस में आता है जब सजदे में इसका सर गिरता है तो इसका सर जो है अल्लाह के कदमों में होता है। इसलिए तो कहा कि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को झुकाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना ही बुलंद करते हैं। तो जितना नमाज में झुकता चला गया, यहाँ तक कि सजदे में जा गिरा, अल्लाह ने इतना रूहानी तौर पे बुलंद कर दिया कि गोया कि उसका माथा अल्लाह के कदमों में है। इसलिए तो नमाज को कहते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। इसलिए कि ये मेराज के सफर में ये तोहफा मिला। हमारे नबी तो जिस्म जान के साथ बेदारी की हालत में इस सफर को तय करके आए हैं। अगर उसके उम्मती इसी नमाज के तोहफे पे अमल करेगा तो रूहानी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला शब रोज़ को मेराज अता फरमाएंगे और इतनी बुलंद मेराज होगी कि सजदे में इसका सर अल्लाह के कदमों तक जा पहुंचेगा। इससे मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, बस इस हकीकत को समझ लो कि मेराज के सफर में हमें ये इसका तोहफा मिला है नमाज को। और बाकी मैंने बताया सूरह बकरा की आखिरी आयात, और इसी तरीके से शिर्क नहीं किया तो गुनाह कबीरा माफ़ होंगे, उस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन नमाज, तो पूरे सफ़र में सारे अहवाल काबिल जो फ़ख्र हैं, लेकिन काबिल अमल ये अहवाल हैं कि जो बतौर तोहफ़े दिए और वही हमारे काम के हैं। इसी पर जब हम अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें घरों की और हमारी जो कारोबारों की और हमारी दुकानों की ज़िंदगियाँ, बाज़ारों की ज़िंदगियाँ जो खुशहाल कर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ कर लीजिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह आज हमारा ये बयान अटलांटा जॉर्जिया के अंदर डॉक्टर समीना भट्टी और डॉक्टर वहीद भट्टी के घर पर है और वहाँ पर जो अहबाब जमा हैं, मस्तूरात जमा हैं, या अल्लाह उनका जमा होना कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ये डॉक्टर समीना भट्टी ने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया है, या अल्लाह उनके लिए इस प्रोग्राम को सदका जारिया बना। और या अल्लाह आज जो मजमून हमने बयान किया नमाज के हवाले से, या अल्लाह हम सबको बेहतरीन नमाजी बना, बेहतरीन नमाजी बना। या अल्लाह ये तो पैगम्बरों की दुआएं हैं, रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह हमें भी और हमारी ज़ुर्रियत और नस्लों को भी या अल्लाह नमाज के कायम करने वाला बना। या अल्लाह नमाज का ये राज जब हमें मिला तो ज़ाहिर है कि तक़वी की ज़िंदगी से या अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन को संवार दे। या अल्लाह हमें तो अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, या अल्लाह सब की जो जायज़ मुरादें पूरी फरमा, और जो बीमार हैं या अल्लाह उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा, सेहत व आफ़ियत अता फरमा। हमारी डॉक्टर समीना भट्टी के ससुर यानी डॉक्टर वहीद भट्टी के वालिद वो पाकिस्तान में बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा, सेहत व ज़िंदगी नसीब फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनकी उम्र को दराज फरमा। या अल्लाह और डॉक्टर वहीद भट्टी जो भी उनकी खिदमत कर रहे हैं और समीना भट्टी जो खिदमत कर रही है, या अल्लाह खिदमत का बेहतरीन बदला इनको नसीब फरमा। या अल्लाह डॉक्टर समीना भट्टी की जो वो सास साहिबा जो है उनका इंतकाल हो चुका है, पहले वो हमारे बयानों के अंदर खुद मौजूद हुआ करती थी, आज वो मरहुमा हो गई हैं। या अल्लाह उनकी सास साहिबा की बख्शिश फरमा। डॉक्टर वहीद भट्टी की वालदा माइदा थी, या अल्लाह उनका दर्जा बुलंद फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस का आला मुकाम अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह जितने मोमिन मोमिना गुजर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सबको ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से माला माल फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया में भी ऐश व आराम की ज़िंदगी अता फरमा। व फ़िल आखिरति हसना, और आखिरत में भी ऐश व आराम की ज़िंदगी अता फरमा। वक़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह में जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा व तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल गिना। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को पस्ती से बुलंदी अता फरमा, इंतशार से इत्तिहाद अता फरमा। या अल्लाह बीमारी से आफियत नसीब फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से उम्मती मुस्लिमों को या अल्लाह सर बुलंद फरमा। या अल्लाह इस्लाम का परचम दुनिया में बुलंद फरमा, नबी के दीन को हावी फरमा। या अल्लाह उम्मती मुस्लिमा के इज्तिमाई गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को लग़्ज़ियों को दरगुज़र फरमा।
या अल्लाह आज जो ये गुफ्तगू हुई है, आज ये जो बयान हुआ है, इसमें जो भी कमी कोताही लग़ज़िश या उसको माफ़ फरमा, या इसको शरीफ कबूल अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या अल्लाह और जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, या अल्लाह सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह आप उनके नामों से भी वाकिफ़ हैं, उनके कामों से वाकिफ़ हैं। या अल्लाह आप अपने लुत्फ़ करम से उनकी जो भी जायज़ मुरादें हैं उनको पूरा फरमा। और जितनी मस्तूरात डॉक्टर समीना भट्टी के यहाँ अटलांटा जॉर्जिया के घर में जमा हैं, उनकी जो भी जायज़ मुरादें हैं, हाजात या अल्लाह उनको पूरा फरमा, उनकी जो भी मुश्किलात उनको दूर फरमा, उनका या तशरीफ़ लाना कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उनके लिए अजीम सदका जारिया बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या